आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। आई होप कि आप सब लोग स्वस्थ और भले चंगे हैं। आप सबका बहुत सारा प्यार मिल रहा है, मैं इसके लिए आभारी हूँ और दिल से मैं आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ। रिश्तों का घर चैनल में आप सबका मैं बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। और आज एक नया विषय और एक नई टॉपिक मैं आप लोगों के बीच में लेकर आई हूँ। हालांकि मेरे पास 1 BH का रूम है और मेरे पास कोई बैकग्राउंड, काफ़ी बेहतर बैकग्राउंड नहीं है। जो हूँ मैं ओरिजिनल आप लोगों के सामने मैं आती हूँ। यही मेरी सबसे बड़ी चीज़ है मेरे प्रियो। ये सबसे बड़ी चीज़ है कि मैं आप लोगों के बीच में कोई फ़िल्टर नहीं, और जो भी चीज़ है वो ओरिजिनल मैं आती हूँ। जी हाँ। और आज का जो टॉपिक है और बहुत ही अलग है मेरे ख़्याल से। बाकी आप लोग को शायद ही आप लोग सुने होंगे। आज का जो टॉपिक है कि क्या ज़बरदस्ती से रिश्ते टिक सकते हैं? आपने ठीक सुना। क्या ज़बरदस्ती से रिश्ते टिक सकते हैं, यानी रुक सकते हैं? नहीं। और आप लोग भी सोचते होंगे मेरे दोस्तों कि ये किस तरह का टॉपिक है, कैसी बात है। ये जीवन, क्योंकि ये रिश्तों का घर चैनल जो है, ये रिश्ते के तमाम रिश्तों से, तमाम जीवन से ये जुड़ी हुई ये चीज़, ये चैनल है। और इस चैनल पर आपको हर हफ्ते आपको कुछ ना कुछ यूनिक और एक अलग चीज़ें आप लोगों के बीच में मिलता रहेगा। अब मेरा बस यही उद्देश्य है कि आप लोगों के बीच में मैं एक नए उद्देश्य को सदी नई चीज़ों को लेकर आ सकूँ, ताकि हम सब लोग जागरूक हो सकें। मैं अपनी बातों को आप लोगों तक पहुँचा सकूँ। ये मेरा मैं बाहर से नहीं, मैं अपना अनुभव आपसे शेयर करती हूँ। आज का जो टॉपिक है कि क्या ज़बरदस्ती से रिश्ते टिक सकते हैं? बहुत लोगों का जवाब होगा नहीं। आप लोग सही हैं कि नहीं। मेरे दोस्तों, मैं आप लोगों से बताना चाहती हूँ कि जिस रिश्ते को में और जहाँ जबरन चीज़ आ जाती है ना, कोई चीज़ जबरन करना, ज़बरदस्ती, किसी को ज़बरदस्ती करके अपना बना लेना, तो वो रिश्ता आपका ज़्यादा दिन नहीं चलेगा। ये फाइनली बता रही हूँ कि वो ज़्यादा दिन नहीं चलेगा। किसी को जबरन अपना अपना दबाव उन पर बनाना, लगातार किसी रिश्ते में दबाव बनाना, वो भी रिश्ता आपका ज़्यादा दिन नहीं टिकेगा। ठेल-ठाल कर चलेगा साल, 2 साल, 4 साल, फिर उसके बाद ख़त्म कहानी। जिस रिश्ते में अगर दबाव आ जाता है, जिस रिश्ते में ज़बरदस्ती का, क्योंकि जो रिश्ते में ज़बरदस्ती आ जाती है ना, क्या ज़बरदस्ती से रिश्ते टिक सकते हैं? तो बिल्कुल नहीं। क्योंकि जहाँ ज़बरदस्ती वाला शब्द आ जाता है ना, कि हम अधिकतर मैं अधिकतर देखी हूँ, मेरे हालाँकि बहुत सारे रिलेटिव में ऐसा हुआ भी है कि अगर बेगुनाह बेचारे लोग हैं, तो लेकिन बाहर के बेचारे जो आती हैं करके घर में बहू लोग, तो वो लोग क्या है कि अपनी मनमानी, यानी उनको अपनी फ्रीडम चाहिए, अपनी अपनी प्राइवेसी चाहिए, अपनी फ्रीडम चाहिए, अपनी स्पेस चाहिए। अब बाई चांस अगर छोटा चीज़ है, छोटा रूम में नहीं, लोग लाइफ में एडजस्ट नहीं कर पाते हैं, तो फिर क्या है कि वो लोग अलग हो जाते हैं। और जब तक पति को वहाँ से क्या है कि अपने हस्बैंड को, बहुत सारे अधिकतर महिलाएँ क्या है कि उस परिवार में सेटल नहीं हो पाती हैं, परिवार में ठीक से सेटलमेंट नहीं हो पाती, तो वो अपने पति को क्या है दबाव डालती, लगातार दबाव, और वो बेचारा प्रेशर में रहता है, टेंशन में रहता है कि मैं इधर भी खाई है, उधर भी खाई है, इधर परिवार है, उधर पत्नी है, मैं चुनूँ भी तो क्या, लेकिन वो बीच में ढोल की तरह वो बेचारे बजते रहते हैं। मैं समझ सकती हूँ जिसके साथ ऐसा होता है, क्योंकि मैंने अपने परिवारों में, रिश्तेदारों में ऐसा देखा है। बहुत तकलीफ़ वो लोग झेले हैं, बहुत, बहुत तकलीफ़। तो ज़बरदस्ती अपना हक जताना, ज़बरदस्ती से आप प्यार हासिल नहीं कर सकते हैं, ज़बरदस्ती से आप किसी के साथ अपना रिश्ता नहीं बना सकते, ज़बरदस्ती से किसी को हासिल नहीं कर सकते। क्योंकि ज़बरदस्ती से अगर आप अपने हक का गलत इस्तेमाल कर रहे हैं, तो वो आपका ज़्यादा दिन नहीं चलेगा। क्योंकि जिस रिश्ते में प्यार की ज़रूरत होती है, जिस रिश्ते में समझदारी की ज़रूरत होती है, जिस रिश्ते में हमें सूझ-बूझ की ज़रूरत होती है, एक कंधे में कंधे मिलाकर चलने की ज़रूरत होती है, एक दूसरे की भावनाओं को समझने की ज़रूरत होती है, एक दूसरे के सम्मान करने की ज़रूरत होती है, तो अगर वहाँ इन सब चीज़ों को छोड़कर अगर हम सिर्फ़ अपनी लगातार हम ज़बरदस्ती अपने रिश्ते में कर रहे हैं,
तो वो रिश्ता मेरे प्रियो आपका ज़्यादा नहीं चलेगा। खींच-तान के आप ठेल कर लेकर जाओगे, लेकिन एक टाइम ऐसा आएगा कि वो रिश्ता ख़त्म हो जाएगा। साथ में इंसान तो रहेगा। अरे आप परिवार में हँसता-खेलता परिवार हँसता-खेलता जीवन को परिवार में उजाड़-बाटिका क्यों? उजाड़-बाटिका करने से आप खुश रह सकते हो, लेकिन एक इंसान के चलते उसका पीछे पूरा परिवार डिस्टर्ब रहता है, पूरा परिवार बढ़ जाता है। वो व्यक्ति जो कमाऊत व्यक्ति होता है, जिसको पूरी ज़िम्मेदारी जीवन भर निभाना होता है क्योंकि सॉरी उनके कंधों पे तमाम ज़िम्मेदारियाँ होती हैं। तो उनके वो बेचारे प्रेशर में रहते हैं, तो वो खुद अपना जीवन भूल जाते आपके साथ तो आपके डिसीज़न में आपकी ज़ोर ज़बरदस्ती पर आप तमाम तरीके का पावर आप दिखाते हैं लोग। तमाम तरह की महिलाएँ जो है पावर दिखाती हैं, मैं महिलाओं के खिलाफ नहीं हूँ। हो सकता है कि शायद मेरी बातें अच्छी ना लेकिन मैं दिल से आप लोगों से क्षमा चाहती हूँ, क्योंकि मैंने ऐसा चीज़ अपने परिवारों में, रिश्तेदारों में देखा है। और मैं सबको गलत नहीं कहती हूँ, मैं दिल से बहुत मानती हूँ और दिल से मैं सैल्यूट करती हूँ। लेकिन कुछ महिलाएँ ऐसी हैं कि जो जबरन या कुछ ऐसे फीमेल भी हैं कि जो अपनी पत्नी पर ज़बरदस्ती, क्योंकि ये सिर्फ़ पत्नी की बात नहीं है, पति की बात भी होती है। अगर कोई वाइफ़ अपने हस्बैंड पे लगातार दबाव या ज़बरदस्ती अपना हक जता रही, ज़बरदस्ती अपने रिश्ते को अलग कर रही है उसको पाने के लिए, और उस चीज़ों को इतना सीन क्रिएट हो गया है, तो वो रिश्ते आपके जिस रिश्ते में गाँठ पड़ जाती है, फिर वो गाँठ पड़ता जाता है, वो ठीक नहीं होती है। और बुज़ुर्ग लोग बोलते हैं कि जिस रिश्ते में गाँठ पड़ जाती है तो वो ठीक नहीं होता, वो गाँठ पड़ता ही जाता है। तो ज़बरदस्ती से कोई चीज़ हासिल करना, और वो मेरे ख़्याल से वो ज़्यादा दिन नहीं टिकता। या फिर एक पति अपने पत्नी को जबरन उसको हासिल कर रहा है, अपना दबाव लगातार उस पर बना रहा है, और उसके जीने का तरीका वो बेचारी भूल चुकी है। बहुत सी महिलाएँ अपना जीवन जीने का तरीका भूल जाती हैं। वो जैसा कहते हैं, जैसे करते हैं, हम जीवन भर हम वैसे ही करते हैं, सुनते हैं, करते हैं, सुनते हैं, चलते रहते हैं। अपना जीवन क्या है इंसान भूल जाता है। क्यों? क्योंकि हम उसके अंडर में हैं, इसलिए। तो वो भी तरीका गलत है, क्योंकि अगर हम रूल और सिस्टम बनाते हैं किसी अपनी पत्नी या एक मेल अगर फीमेल पे बनाता है, या फीमेल अपने हम मेल पर बनाती है, हस्बैंड वाइफ एक दूसरे पे अगर अपना सिस्टम, अपना लॉ अगर उन पर लगाते हैं या चलाते हैं, अपना कानून चलाते हैं, तो मेरे ख़्याल से वो घुटन वाला रिश्ता हो जाता है। इंसान साथ में तो रहेगा, लेकिन अंदर का एहसास ख़त्म हो जाता है। साथ में रहेगा, अंदर की एहसास ख़त्म हो जाता है। फीलिंग जो होती है ना, जो एक एक फीलिंग्स के देखते ही मुस्कुराहट जो चेहरे पर एक अलग सा इम्प्रेशन हो जाता है, तो वो ख़त्म हो जाती है। साथ में इंसान रहेगा, लेकिन वो चीज़ें जो एक दूसरे को समझना, एक दूसरे को महसूस करना, एक दूसरे की आहट्स को से दूर से महसूस कर लेना, तो वो चीज़ें क्या है ना, एहसास धीरे-धीरे ख़त्म हो जाती है। और मेरे ख़्याल से कि वो रिश्ता ज़्यादा दिन तक टिकता नहीं है, क्योंकि जहाँ ज़बरन आ जाती है ना, ज़बरदस्ती जिस रिश्ते में, क्योंकि जहाँ ज़बरदस्ती वाली बात आ जाती है, चाहे वो किसी भी चीज़ से लेकर हो, चाहे आपके खाने से, पीने से, रहने से, सहने से, उठने से, बैठने से, एक्स वाई जेड, और आपके रिश्ते, चाहे वो रिश्ते कोई भी हो, तो अगर इस तरह का अगर आपके निजी जीवन में, प्यार भरा जीवन में, खुशहाल जीवन में, खुशहाल परिवार में अगर इस तरह की बात, अगर ज़बरदस्ती वाला अगर कोई चीज़ अगर आ रही है, तो मेरे ख़्याल से वो ज़्यादा दिन इंसान नहीं चलता है, क्योंकि खामोशी, अचानक से खामोशी रिश्तों में छा जाती है, मायूसी आ जाती है, और फिर दिन प्रतिदिन वो चिड़चिड़ापन से रिश्तों में क्या, एक दूसरे के बीच में चिड़चिड़ापन से होना शुरू हो जाता है। फिर अलग-अलग धीरे-धीरे क्या है कि डिस्टेंस होने लगता है। तो वो ज़्यादा दिन मज़बूत नहीं, वो रिश्ते में मज़बूती नहीं रहती है, ठहराव नहीं रहती है, वो टिकेगा नहीं, वो ख़त्म हो जाएगा। इसलिए मेरा मानना है कि आप किसी भी रिश्ते में रहो, लेकिन बहुत प्यार से, बहुत ही भरोसे के साथ और बहुत ही मज़बूती से आप रहें, क्योंकि प्यार का जो धागा होता है, ढाई अक्षर प्रेम का जो होता है ना, प्यार का धागा बहुत ही कमज़ोर होता है, क्योंकि अगर एक बार टूट जाता है तो गाँठ पड़ जाती है। तो अपने प्यार में गाँठ मत पड़ने दीजिए, अपने प्यार में दबाव या प्रेशर या जबरन
बिल्कुल अपने प्यार और अपने रिश्ते में, अपने जीवन में आने मत दीजिए। बाकी मैं आशा करती हूँ कि आज का ये टॉपिक आप लोगों को अच्छा लगा होगा। सो थैंक यू आप सबको इस चैनल पर आने के लिए। सो थैंक यू आप सबको।